Hey guys, welcome back to my channel. For those who are to my channel, my name is Ishita aka The Stunning Medical. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about bizarre medical practices throughout history. अभी हमारे पास more or less maximum medical procedures के पीछे अच्छी scientific backing है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं था. हिस्ट्री में scientific discoveries बहुत कम थी and knowledge जो था वो भी बहुत कम था. So let's talk about some bizarre medical practices throughout history. First, स्मोक एनीमा. ना स्मोक एनीमा है क्या? स्मोक एनीमा एक प्रोसीजर था जिसमें डॉक्टर जो था वो क्या करते थे, टोबैको स्मोक जो है वो ब्लो करते थे इनटू अ पर्सन्स रेक्टम. नाउ ये जो प्रैक्टिस था लेट 18th सेंचुरी से लेके अर्ली 19th सेंचुरी तक. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग स्मोक एनीमा यूज क्यों करते थे? पीपल ऑफ द पास्ट यूज्ड टू बिलीव दैट स्मोक एनीमा से बहुत सारी डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो क्योर हो जाते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, ड्राउनिंग एंड इवन सम केसेस में इन्फेक्शियस डिजीज. इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक था वो ये था कि जो वार्म स्मोक होता है इट हेल्प्स इन रिससिटेशन ऑफ अ पर्सन. यानी कि कोई भी पेशेंट जो बेहोश है वो वार्म स्मोक से क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा. ना ये प्रोसीजर परफॉर्म कैसे किया जाता था? डॉक्टर जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते थे जिनको हम कहते हैं बेलोस. नाउ उसमें क्या किया जाता था, टोबैको को लाइट किया जाता था एंड स्मोक को पर्सन के रेक्टम में ब्लो किया जाता था. नाउ ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कितना कंट्रोवर्शियल चीज है ये एंड ऑब्वियसली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था. तो देखा गया कि बहुत सारे सीवियर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी आ रहे थे, लाइक निकोटीन पॉइजनिंग एंड डैमेज हो रहा था रेक्टल टिश्यू में भी, जिस वजह से ये प्रोसीजर जो है डिसकंटिन्यूड कर दिया गया. कितना वियर्ड है ये. नेक्स्ट जो है वो है यूजिंग फार्ट टू ट्रीट ब्लैक प्लेग. यस, ये सुनने में जितना अजीब है ये उतना ही अजीब है. ब्लैक प्लेग स्प्रेड हो रहा था यूरोप में ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी. तो ऑब्वियसली तब आप समझ सकते हो कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत पुअर है. सो तब एक कॉन्सेप्ट बिलीव किया जाता था कॉल्ड एज मायस्मा. नाउ मायस्मा के कॉन्सेप्ट में ये बिलीव किया जाता था कि जो डिजीजेस होती है इट इज कॉज्ड बाय बैड एयर या फिर पोल्यूटेड एयर की वजह से डिजीजेस कॉज होती है. तो ये बिलीव किया जाता था कि ऑब्नॉक्शियस फ्यूम्स की वजह से डिजीजेस कॉज होती है इंक्लूडिंग द ब्यूबोनिक प्लेग. तो अब ऑब्वियसली ब्यूबोनिक प्लेग से खुद को बचाने के लिए लोग क्या करते थे, लोग सर्टेन सेंटेड ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे जिनको हम कहते हैं पोमेंडस. नाउ ये पोमेंडस जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस. इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं एंड समटाइम्स इवन फीकल मैटर भी होता है मिक्स्ड. ये कितना ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कोई एक चीज है ना. लोग ये इसको क्यों यूज करते थे, इसके पीछे बिलीफ ये है कि लोगों को लगता था कि जैसे ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं, उनको ये लगता था कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज को कैरी करेंगे जिसमें फीकल मैटर का स्मेल है, ये स्पाइसेस हर्ब्स इतने सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरपावरिंग स्मेल जिसमें है, तो ये जो स्मेल है ये क्या ओवरपावर कर देगा और नॉक्शियस बैड फ्यूम्स को जो क्या कॉज करते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग. तो इसलिए लोग ये पोमेंडस को अपने साथ साथ कैरी करेंगे. इवन सो लोग क्या करेंगे, दे यूज्ड टू टेक जार्स में फाट करते थे, फाट को फिर बंद कर देते थे जार में एंड उसको अपने साथ साथ कैरी करते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये फाट जो है ये ओवरपावर कर देगा दी नॉक्शियस फ्यूम्स को जो प्लेग कैरी कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. समय में ऑब्वियसली ब्यूबोनिक प्लेग जो था वो बहुत वाइड स्प्रेड था एंड साइंटिफिक नॉलेज बहुत कम था. अभी तो हमें पता है कि ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है इट इज कॉज्ड बाय रैट फ्लीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है इज कॉल्ड यर्सीनिया पेस्टिस. लेकिन तब ये सब नॉलेज नहीं था. तब उनको यही लगता था कि कि बैड एयर की वजह से होता है, जिनको ओवर पावर करने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लोग अपने फार्ट्स को जार में ट्रैप करके कैरी करते थे हर जगह. नेक्स्ट बिजार मेडिकल प्रैक्टिस इज इलेक्ट्रिक फिश थेरेपी. ना ये इलेक्ट्रिक फिश थेरेपी एग्जिस्ट करता था इन एंशिएंट रोम ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर. इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता था कि इलेक्ट्रिक फिश जैसे होती है टॉर्पीडो, तो उनको यूज किया जाता था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस मेडिकल एलिमेंट्स. ऑब्वियसली हमें पता है इलेक्ट्रिक फिश क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक शॉक्स देती है. तो इसको यूज करने के पीछे जो लॉजिक था वो था कि ये जो इलेक्ट्रिक शॉक्स है ये क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं आपकी बॉडी के इंटरनल एनर्जी फ्लो को एंड बॉडी ह्यूमर्स को बैलेंस कर सकता है एंड ऑल्सो पेन रिलीफ की तरह भी एक्ट कर सकता है. तो ऐसा बिलीव किया जाता था कि ये इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है दे एक्टेड एज एनाल्जेसिक्स, यानी कि पेन रिलीफ मेडिसिन की तरह काम करते हैं, स्पेशली फॉर कंडीशंस लाइक हेडेक्स, गाउट एंड आर्थराइटिस. अगर हम एफिकेसी की बात करें तो हो सकता है इन इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता हो which used to give
टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पेन, बट ऑब्वियसली इट्स स्टिल वेरी क्वेश्चनेबल, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है एंड ये मोर ज्यादा डिपेंड करता था कल्चरल बिलीफ्स पे rather than scientific evidence. अनदर बिजार प्रैक्टिस जो है वो है यूज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स. अर्ली 20th सेंचुरी के वक्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए थे. नाउ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर तो हो गए थे, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें अभी तक नहीं पता था ज्यादा. सो लोगों को लगता था कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है लाइक रेडियम एंड थोरियम, ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं क्या, हेल्थ बेनिफिट्स. सो इसलिए लोग क्या करते थे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को किसी भी प्रोडक्ट में डाल देते थे, ये सोच के कि वो हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. लाइक रेडियम इन्फ्यूज्ड वाटर, यानी कि बॉटल्ड वाटर में रेडियम मिक्स करके उनको सेल किया जाता था, कह के कि वो आपको क्या देगा, आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देगा, आपको एनर्जी एंड पावर देगा. बेसिकली एक हेल्थ टॉनिक की तरह सेल किया जाता था रेडियम इन्फ्यूज्ड वाटर. देन रेडियम इन्फ्यूज्ड कॉस्मेटिक्स भी सेल किया जाते थे. कॉस्मेटिक्स जैसे कि क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गए, उनमें भी रेडियम को इन्फ्यूज किया जाता था एंड सेल किया जाता था. ये बोल के मार्केट किया जाता था कि इनसे क्या होगा, आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा. देन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटेनिंग बेल्ट्स भी सेल हुआ करती थी. प्रेजेंटली हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं, हमारी बॉडी को कितना ज्यादा हार्म कर सकते हैं, स्पेशली अगर हमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है. And it can cause various types of cancers and burn and tissue damage. लेकिन उस समय में हमें नहीं पता था. So obviously जब लोग ये चीजें बहुत ज्यादा यूज करने लगे तब हमको उनके हेल्थ में डिलीटेरियस इफेक्ट्स दिखने लगे एंड उसके बाद से ये रेडियम इन्फ्यूज्ड वाटर जो है वो बंद किया गया. इमेजिन आप दुकान जा रहे हो एनर्जी ड्रिंक पीने लाइक रेड बुल एंड आपको नहीं पता है ना, पीछे देखते हो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेडियम इन्फ्यूज्ड है. इमेजिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आप ड्रिंक्स में मिक्स करके सेल कर रहे हो, ये बोल के कि ये आपको ओवरऑल ज्यादा एनर्जी देगा एज अ हेल्थ ड्रिंक, एज एन एनर्जी ड्रिंक. बेसिकली टोटली पैक्ड कैंसर की बॉटल है वो. सो ये है कुछ वियर्ड एंड बिजार मेडिकल प्रैक्टिसेस जो हिस्ट्री में की गई थी एंड इनके पीछे क्या ही लॉजिक था, क्या ही लोग सोच के करते थे, आई स्टिल डोंट नो. लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही टेढ़ा चलता था उस वक्त कि वो ये सब हरकतें करते थे. अगर आपको और ऐसे बिजार मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. I will see you in the next video. Till then, bye bye.